हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक नई स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। और हर वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि सही हर सेंटेंस की हिंदी, ठीक है ना। बार बार आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या कि उस चीज़ की प्रैक्टिस होगी, तो ऑटोमेटिक क्या कि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप रेगुलर बना के कंटिन्यू बना के काम करते होगे। ठीक है ना। सारा खेल कंटिन्यूटी का, जो जितनी ज़्यादा रेगुलर बनाएगा, जितनी ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा, वो क्या कि उतना ही चीज़ों का एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, मैन इज मोर पावरफुल देन एनिमल्स। ठीक है। जो आदमी होता है वो जो मोर ज़्यादा क्या कि पावरफुल शक्तिशाली होता है देन एनिमल से। ये तो है भाई। सबसे ताकतवर आदमी कौन है? ठीक है ना। वो ए, आदमी। ठीक है ना। एक जंगल की सॉरी एक चिड़ियाघर की कहानी है। मतलब कि पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले ही गेट के जैसे एंट्री करते हैं ना, तब एक चिड़ियाघर पे लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। ठीक है ना। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर ये लिखा हुआ है। तो भाई लोग देखते हैं, उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो वैसे दिखाते नहीं, पिक्चर नहीं दिखाते उसकी उधर पिक्चर, आगे आप चलोगे आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। तो भाई जो पब्लिक है वो सारे सभी जानवर को देखती देखती आगे आगे बढ़ती रहती है, समझो ना। और फिर बीच में भी एक दो बार आया हुआ था कि दुनिया का सबसे क्या कि खतरनाक जानवर, समझो ना। तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गए जब वो क्या हुआ, जब लास्ट में गए, समझो ना। तो उधर बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था, उसमें हर आदमी को क्या क्या अपनी तस्वीर दिखाई दे रही थी। तो लोग तुरंत समझ गए थे, तो ये हमें हमें ही कह रहे हैं, समझना। तो वही यही है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर का वो कौन सा है, हम ही हैं। ठीक है ना। कहानी को स्टार्ट करते हैं। ए स्टेज एंड ए हिंड लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। ए स्टेज, ठीक है ना। एक जो है बारहसिंगा, हिंड का मतलब वो हिरणी, क्या कि लिव्ड रहते थे इन ए फॉरेस्ट, जंगल में भी रहते थे। दे लिव्ड हैप्पी, वे क्या कि लिव्ड रहते थे हैप्पी, हैप्पी रहते थे। दे एंजॉय और बड़ी खुशी लाइफ, इंजॉय लाइफ गार्जिंग ग्रीन ग्रास, और वह क्या कि इंजॉय कर रहे थे अपने लाइफ को। गार्जिंग माने चर के, माने खा के, ग्रीन ग्रास हरी घास को खा के अपनी लाइफ सही जी रहे थे। वंस एक बार द हिंड गेव बर्थ टू ए सन। एक बार क्या हुआ, जो हिंड ने, जो हिरणी है, उसने क्या कि गेव माने देना, जन्म दिया, टू ए सन, एक अपने बेटे को जन्म दिया। एंड सी वाज एक्साइटेड दैट हर सन वाज वेरी हेल्दी। वो क्या ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी कि उसका जो बेटा है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है कि हेल्दी है। ठीक है ना। देखो आप लोगों को एक चीज़ देखो, देखो इस सेंटेंस में क्या है कि दो सेंटेंस छिपे हुए हैं। ठीक है ना। अब देखो सी वाज एक्साइटेड, वो क्या थी, एक्साइटेड थी, क्या थी, एक्साइटेड थी, एक ये सेंटेंस है। फिर दैट की हर सन उसका बेटा, ये सब्जेक्ट है पूरा। ठीक है ना। उसका बेटा वाज स्टेज वाज वेरी हेल्दी, बहुत ज़्यादा क्या था, हेल्दी था, समझो ना। दो सेंटेंस छिपे हो, तो यही है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे, तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूँ, आप रेगुलर बना के काम करोगे यार। ठीक है ना। ही वॉज ग्रोइंग फास्ट, वो क्या कि ग्रोइंग का मतलब है बढ़ना, वो क्या कि तेज़ी से बढ़ रहा था। बिफोर ही ग्रू अप, जैसे ही वो बड़ा बड़ा हुआ, ठीक है ना। हिज फादर, जो उसका पिताजी है, द स्टेज वाज किल बाई ए हंटर, उसका जो पिताजी है वो क्या है कि मारा गया एक हंटर के द्वारा। एक हंटर का मतलब होता है शिकारी, शिकारी के द्वारा भी मारा गया। द हिंड वाज एक्सट्रीमली सैड, जो हिंड है, जो हिरनी है, वो क्या कि बहुत ज़्यादा कहती सब दुखी हो गई। ठीक है ना। परेशान हो गई। शी टुक ए वो टू अवेंज हर हस्बैंड डेथ, ठीक है ना।
ही टुक माने लेना, सॉरी सी टुक उसने क्या किया, ली ए वो का मतलब होता है भाई शपथ ली, टू अवेंज, अवेंज का मतलब है बदला लेने के लिए, हर हस्बैंड डेथ, अपनी हस्बैंड की मृत्यु का। सी टोट, ठीक है ना, उसने सिखाया हर सन अपने बेटे को, टू बी ब्रेव, बहादुरी, एंड फेस डिफिकल्टी एंड विद कोरेज, फेस मतलब फेस करना, सामना करना मुसीबतों का, विद कोरेज बड़े साहस से क्या कि सामना करना उसने अपने बेटे को भाई सिखाया। आफ्टर ए ईयर सन वाज फुलफिल ग्रू अप, आफ्टर ए ईयर, एक ईयर के बाद में द सन जो बेटा है वाज फुली ग्रो अप, पूरी तरीके से क्या कि बड़ा हो गया भाई, एंड हैड बिकेम स्ट्रोंग, और क्या कि वो क्या कि स्ट्रोंग हो गया, ही हैड वेरी लार्ज, वो क्या था बहुत बड़ा था, एंड स्ट्रोंग एंटलर, और स्ट्रोंग क्या क्या, और एंड स्ट्रोंग एंटलर्स, एंटलर्स मन होते सिंह, और उसके भी ताकतवर क्या थे, बड़े ही क्या ताकतवर क्या थे, सिंह थे। हिज मदर रिमेन हिम, उसकी जो माता थी उसको बताती थी, याद दिलाती थी, दैट कि ही हैड टू अवेंज, कि ही हैड टू ये क्या कि मॉडल है, इसमें क्या कि इसका मतलब होता है करना पड़ेगा, यू कैन डू दिस, तुम ये यू कैन ड्राइव द कार, तुम कार चला सकते हो, ठीक है ना, ऐसे ही जैसे मॉडल होता है ना, वो क्या है कि तुमने इसका मतलब क्या कि करना पड़ेगा, ही हैड टू उसने तुमने करना पड़ेगा, अवेंज मैंने बदला लेना पड़ेगा, हिज फादर डेथ, अपने पिताजी की मृत्यु का भैया तुमने बदला लेना पड़ेगा, वो उसकी माँ उसको बार बार ये याद दिलाती रहती थी। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये जो स्टेज है ये हंटर के द्वारा क्या कि मारा गया, ठीक है ना। अभी ये कहानी को आगे द सन कुड नॉट अंडरस्टैंड वट हर मदर मीन्ट, ठीक है, जो सन है जो बेटा है, कुड नॉट अंडरस्टैंड समझ नहीं पा रहा था, ठीक है ना, ये भी मॉडल है। वट हर उसकी जो माँ है मीन, उसका माँ का क्या मतलब है वो समझ नहीं पा रहा था। ही सैड उसने कहा, हु किल माई फादर, हु किसने किल मारा है, माई फादर मेरे पिताजी को किसने मारा है, हाउ कैन आई टेक ए रिवेंज, हाउ मैंने कैसे, कैन कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, आई टेक ए रिवेंज मैं कैसे बदला ले सकता हूँ, उसने अपनी माँ से भाई पूछा। द मदर सैड, जो माँ है उसने कहा, यू हैव स्ट्रोंग एंटलर, तुम यू हैव का मतलब है तुम्हारे पास में है, तुम्हारे पास में क्या है, स्ट्रोंग तगड़े से क्या कि एंटल सिंह है, एंड ए ब्यूटीफुल बॉडी, और बड़ी सी तगड़ी सी क्या कि बॉडी है, यू आर कोरेज आल्सो, और तुम्हारे पास क्या कि कोरेजियस, ठीक है ना, कोरेजियस का मतलब साहस भी है, आई हैव ट्रेंड यू, आई हैव और मैंने क्या किया तुम्हें ट्रेंड किया है, ऑल स्ट्रोंग इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर फिजिकली एंड मेंटली, और मैंने क्या कि तुम्हें क्या कि तैयार किया है फिजिकली और मेंटली भी, एंड नाउ इज़ द राइट टाइम, अब क्या कि ये सही समय है, व्हेन यू शुड किल द किलर ऑफ योर फादर, जब तुम्हारे जो किल है, व्हेन यू शुड किल, जब मतलब कि तुम्हारे पिताजी को मारा गया था, द किलर ऑफ योर फादर तुम्हारे पिताजी को, द सन कुड अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ हिज मदर, जो बेटा था वो क्या कि अंडरस्टैंड समझ गया द फीलिंग ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की वही फीलिंग भावनाओं को समझ गया। ही एश्योर्ड हर दैट हर विश विल बी फुलफिल, ठीक है ना, वो क्या कि उसने क्या कि एश्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन दिया कि वो है उसकी जो इच्छा है वो क्या कि पूरी करेगा, फुल करेगा, ठीक है ना। ऑन द नेक्स्ट डे अगले दिन ही, वैन जब द सन वाज गार्जनिंग विद हिज मदर, जब जो बेटा है वो क्या कि गार्जनिंग मतलब चर रहा था, ठीक है ना, घास खा रहा था, विद हिज मदर अपनी माँ के साथ में, ही सा ए हंटर कम, ही उसने देखा ए हंटर कम
एक वो जो हंटर है उसको आते हुए। अब देखो ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले ये बताओ। ही सा, उसने देखा था। ए हंटर केम, मतलब ये आते सिंपल पास्ट टेंस है। द मदर एंड सन हिड देमसेल्फ बिहाइंड थिक बुशे, जो माँ है और उसका जो बेटा है उसने क्या कि छिपा लिया देमसेल्फ, खुद को, हिड बिहाइंड माने पीछे, थिक बुशे तो मोटे से क्या कि उसमें वो बोलते हैं ना बुशे, बुशे का मतलब होता है झाड़ियों में, क्या कि उन्होंने अपने खुद को छिपा लिया। वैन द हंटर केम नियर दैम, वैन जब जो हंटर है, केम नियर दैम पास आया, उनके क्या कि पास आया। द सन केम बिफोर हिम, जो सन है वो बेटा है, केम आया, बिफोर हिम उसके सामने आया, एंड स्टार्टेड रनिंग और भागना शुरू कर दिया। और जो उसका बेटा है वो क्या कि उसका बेटा कौन, जो एंटलर है, एंटल क्या स्टेज है उसका, स्टेज का बेटा उसके सामने आया और तेजी से क्या कि भागने लग गया। द हंटर चेज हिम, जो हंटर है उसने क्या कि चेज्ड किया, पीछा किया था। हिम माने उसका पीछा किया था। सही इसकी हिंदी क्या होगी, हंटर ने उसका पीछा किया था। ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होता है ना, तो यही तो है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो क्या कि हंटर ने क्या कि उसका पीछा किया था, बट परंतु द सन वाज ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दिस सिचुएशन, जो बेटा था वो क्या कि ऑलरेडी पहले से ही तैयार था इस सिचुएशन के बारे में। ही ड्रेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ही उसने क्या कि ड्रेटेड किया, ड्रेटेड का मतलब होता है मतलब कि तेजी से भागना। इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो क्या कि अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से भागा। एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड हिज सबरे, ठीक है ना। और क्या कि उसने क्या किया कि मतलब कि छिपा लिया, हिंड का मतलब होता है छिपा लिया, हिमसेल्फ खुद को, बिहाइंड माने पीछे, सबरी, सबरी का मतलब ये भी क्या होता है झाड़ी, बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली झाड़ियाँ उसको सबरी बोलते हैं, सुरबरी। द ब्रांचेज ऑफ विच कौंसिल हिम फॉर व्यू, जो ब्रांचेज है शाखा विच कौंसिल, ठीक है ना। ये क्या कि मतलब ये छुपा लिया था हिम उसे फॉर व्यू, मतलब दिख नहीं रहा इतना ज़्यादा क्या कि छिप गया था। द हंटर केम सर्चिंग फॉर हिम, जो हंटर है वो केम आया, सर्चिंग ढूंढते हुए, फॉर हिम उसको ढूंढते हुए आया। एंड बिगेन लुकिंग अराउंड, और बिगेन मैंने देखने लग गया, चार और क्या कि देखने लग गया। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस देयर, वो क्या कि वाज नॉट अवेयर तैयार नहीं था, चौकन्ना नहीं था, हिज प्रेजेंस उसकी प्रेजेंस को देखकर, वहाँ पर उसकी प्रेजेंस को देखकर वो उसका ध्यान नहीं था कि भाई इधर क्या कि स्टेज का बच्चा है। सडनली अचानक से द स्टेज सन, जो स्टेज का जो बेटा है, केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द सुरबरी, ठीक है ना, सबरी, ठीक है ना। जो अचानक से जो स्टेज है उसका जो बेटा केम आउट बाहर आया, बिहाइंड द सबरी पीछे से, उनके झाड़ियों के पीछे से, एंड अटैक हिम और उसने अटैक कर दिया, विद ऑल माइट ए पावर, जितनी उसकी ताकत थी उस पावर से क्या उसने हमला बोल दिया। द अटैक वाज सडन एंड पावरफुल, जो अटैक था वो इतना जल्दी था और इतना पावरफुल था कि जो हंटर है वाज नॉट रेडी, जो हंटर है वो रेडी नहीं हो गया फॉर इट, इसके लिए हंटर रेडी नहीं था। ही कुड नॉट टेक द ब्लो, ठीक है ना, वह मतलब कुड नॉट वह नहीं ले सका, ठीक है ना। ब्लो का मतलब होता है भैया मतलब कि ध्यान नहीं लेने लगा, और लॉस्ट हिज बैलेंस, और अपना क्या कि बैलेंस खो दिया, ठीक है ना। और दिस वाज द अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर द सन, और ये क्या था, अपॉर्चुनिटी टाइम था, मौके का समय था ऑफ द सन, बेटे के लिए। विद, क्योंकि लॉसिंग ए सिंगल मोमेंट, एक लॉसिंग खो मतलब कि विदाउट के बिना, क्योंकि एक सिंगल मोमेंट खोए बिना भी, ही ट्रस्ट हिज पॉइंट, ठीक है, एंड फोर्ड एंटलर इनटू द हंटर स्टोमच, और उसने क्या कि थ्रस्ट का मतलब होता है घुसा दिए, हिज पॉइंट मतलब उसके एक पॉइंट में, एंड एंटलर इनटू हंटर के स्टोमच, हंटर के पेट में क्या कि उसने अपने क्या कि सींग को क्या कि घुसा दिया भी, ठीक है ना। बट
हंटर वाज ए फास्ट शूटर, परंतु जो हंटर था वो क्या था, फास्ट शूटर था, बड़ी तगड़ा क्या कि तेज वाला क्या कि शूटर था। वाइल फाइलिंग ऑन द ग्राउंड, वाइल माने गिरते समय, ऑन द ग्राउंड ड्यू टू इंजरी, वो क्या कि इंजर हो गया था। ही पुल आउट, उसने खींची ए गन एंड शूट एट हिम, और उसको क्या कि शूट कर दिया, और वो एंटलर के बेटे को, सॉरी स्टेज के बेटे को भी शूट कर दिया, वो भी बड़ा तगड़ा था। अंडर द एम वाज परफेक्ट, जो निशाना था वो परफेक्ट था। सीइंग हर सन वोंडेड, सीइंग माने देखकर ही हर सन, अपने सन के वोंडेड को, घाव को, ठीक है ना। देखो आप लोग देखोगे ना, आपने पता लगेगा बहुत सारे चीज़ों का पता लगेगा, समझो ना, वो इतनी चीज़ों का पता लगेगा जिस चीज़ों का मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो लगे ही रहो, ठीक है ना। द हिंड केम रनिंग फ्रॉम बिहाइंड द बुशे, जो हिंड है, जो हिरन है, केम रनिंग भागती हुई आई, ठीक है ना, भागती हुई आ रही थी, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, द बुशे, बुशे से पीछे से आ रही थी, विद टीयर, मतलब टीयर माने आंसुओं से, इन हर आइज, उसकी आंखों में। द हंटर वाज लेइंग, पड़ा हुआ था, डेड, जो हंटर था, शिकारी था, वो क्या कि मरा हुआ पड़ा था। एंड हर सन वाज अबाउट ए ब्रीथ हिज लास्ट, और जो उसका बेटा था, अबाउट माने लगभग, क्या कि ब्रीथ माने सांसें ले रहा था, हिज लास्ट क्या है कि वो सांसें ले रहा था। ही सैड इन ए लो टून, ही सैड उसने कहा, इन ए लो टून बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, मदर माता, आई हैव फुलफिल योर विश, मैंने आपकी जो इच्छा है फुलफिल कर दी, पूरी कर दी है। आई हैव अवेज्ड माई फादर डेड, और मैंने क्या कि अवेज्ड, मैंने क्या कि बदला ले लिया माई फादर डेड, अपने पिता की मृत्यु का। लाइक ए ब्रेव सन, मतलब कि एक बहादुर बेटे की तरह क्या कि मैंने बदला ले लिया। बट परंतु आई मस्ट एडमिट दैट आई ए मैन इज मोर पावरफुल देन एनिमल्स, आई मस्ट, परंतु मेरा क्या है, मेरा विश्वास है कि जो आदमी होता है मोर पावरफुल होता है देन एनिमल, एनिमल से क्या कि ज़्यादा ताकतवर कौन होता है, आदमी होता है। द हिंड हैड आल्सो रिलाइज, जो हिंड है, जो उसको, जो हिंड का मतलब, अरे यार दिमाग से उतर गया, हिरनी होती है, हैड आल्सो, उसको भी क्या कि रिलाइज हुआ, इट बट एट द कोस्ट, मतलब कि कोस्ट मतलब कि कीमत चुका के, ऑफ हर हस्बैंड एंड सन, और उस अपने बेटे की और अपने हस्बैंड की कीमत चुका के। अब उसकी माँ को भी पता लग गया भैया जो इंसान होता है वो जानवर से क्या कि ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो देखो भाई कहानी अपनी इधर समाप्त हो जाती है। कितनी अच्छी कहानी थी, कितने आपने वर्ड मीनिंग आप लोगों ने सीखे हैं, और कितने मतलब कि वर्ड मीनिंग तो आप लोगों ने सीखे, कितनी और भी बातें थी आप लोगों के सामने आई, और आपकी क्या कि यही प्रैक्टिस हो रही है। आप डेली काम करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही बात बनेगी, ठीक है ना। रेगुलर बनाए, कंटिन्यू बनाए, काम करते रहना, ठीक है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आता हो लाइक करके जरूर आना, ठीक है ना। चलो ठीक है अभी बाय।